मेरा नाम मोहम्मद सुभान अहमद है। ठीक है। तो इस मज़ार की कहानी ये है कि माई साहबा थे, 2-3 सदियाँ पहले की बात है, ये इधर आए थे। तो इनकी शादी का मसला था, एक जगह इनके रिश्ता हुआ था, वो इनकार हो गया। फिर इनकी दूसरी जगह रिश्ता है, तो फिर अचानक से जब इनकी बारात थी, 2 बारातें इनकी आ गई। तो फिर वो जब 2 बारातें आई हैं तो वो आपस में लड़ पड़ी। तो फिर माई साहबा ने अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक मैं आपकी नेक हूँ, तो मेरी बेरुमती होगी इधर, तो खून रेजी भी होगी, तो आप बेहतर जानते हैं। तो फिर अल्लाह पाक की वो थे, तो ये जो बाराती थे वो सारे दरख्त बन गए, जो दूल्हा था वो भी दरख्त बन गया, जो इनका सामान था जिसे चेज़ कहते हैं, बेड सिलाई मशीन होगी, वो सारा पत्थर बन गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप ये दरख्त देख रहे हैं, ये कोई आम दरख्त नहीं है। ये दरख्त एक सदियों पुरानी कब्र है, उसमें से निकला हुआ है। और मैं मौजूद हूँ आज एक ऐसे कब्रिस्तान में जहाँ पर एक खातून वली की बहुत ही मशहूर दास्तान है और उसके यहाँ पर आसार मौजूद हैं। इस्लामाबाद के बासी हों या बाहर के लोग हों, इस दास्तान के हवाले से बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मशहूर दास्तान है और इसमें बहुत सारी निशानियां हैं जिसके हवाले से हम सोच सकते हैं। मेरी बहुत सारी स्टोरीज़ पर लोग मुख्तलिफ कमेंट्स करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो आंसर पाया जाता है वो फ़िकों का पाया जाता है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। मेरा इनके साथ स्टोरीज़ के साथ सिर्फ इतना रिश्ता है कि मैं बतौर सहाफ़ी अपनी ज़िम्मेदारी निभाता हूँ और आपको मालूमात देता हूँ। ये स्टोरीज़ सच हैं नहीं हैं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग इसका फ़ैसला करें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की सोच से बहुत ऊपर होती हैं और अल्लाह ताला ही इस हवाले से जानते हैं। तो आज मैं आपको ये जो स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ, ये भी एक ऐसी स्टोरी है कि जो आपकी सोच से मावरा होगी। हो सकता है कि आप कि इसके ऊपर यकीन ना करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं। तो उस पर स्टोरी पर भी चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो नाज़रीन, ये आप जो सामने कब्र देख रहे हैं, ये यहाँ पर सदियों पुरानी है और यही इसी वजह से ये कब्रिस्तान भी सदियों पुराना है और यहाँ पर जा बजा सदियों पुरानी कब्रें बिखरी पड़ी हुई हैं। और सामने वो जो आप एक चबूतरा सा देख रहे हैं, वो कहा जाता है कि यहाँ पर एक बारात आई थी, वो पत्थर बन गई थी। तो उस बारात की क्या क्या चीज़ें हैं जो पत्थर बनी हुई हैं, क्या ऐसा मुमकिन है, किसने पत्थर की, कौन लोग थे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी आपको मैं ये दिखाता हूँ कब्र। इस कब्र के ऊपर आप देखें कि जो निशानात बने हुए हैं बारिश की वजह से, मौसमों की वजह से, ये उस वक्त के पहाड़ी पत्थर थे जिनसे कब्रें बनाई गई थी। और इन पत्थरों का क्या हाल हो चुका है ये देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जगह कितनी पुरानी है, कितनी सदियां बीत चुकी हैं इसके ऊपर। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस पत्थर हुए हुए सामान की जानिब जो यहाँ का मशहूर है कि यहाँ पर बारातें 2 आई थी और वो पत्थर बन गई थी। वो किन की बारातें थी, कौन लोग थे, उनके साथ बाद में क्या हुआ, वो भी अभी आगे हम चलेंगे और गांव वालों से पूछेंगे कि क्या सिलसिला है। नाज़रीन, ये गांव है लदियोट गांव में ये एक ज़ियारत है, उसका ये सारा सिलसिला है। तो ये आप देखें यहाँ पर कि ये कहा जाता है कि जो माई साहिबा थी उनकी ये आप जो डौरी कह सकते हैं कि जो उनके साथ सामान आया था, जहेज़ दिया गया था, ये वो है। और ये पलंग है जो पत्थर हुआ है। तो बाद में लोगों ने इसको सिमट कर दिया कि लोग आते हैं यहाँ पर सलाम करते हैं, तो उस वाले से गांव वालों ने इसको किया, पत्थर किया। इर्द गिर्द काफ़ी सारी और भी चीज़ें थी जो गांव वालों के मुताबिक तोड़ दी गई हैं। लोग आते हैं यहाँ पे बेहुरमती करके तोड़ते हैं। सामने कॉलोनियाँ बन गई तो दरख्त काट दिए गए। यहाँ पर मशहूर है कि ये जो दरख्त इर्द गिर्द बने हुए हैं
ये सामने जैसा कि मैंने आपको ये दरख्त दिखाया था, ये है दरख्त। ये कहते हैं कि यहाँ पर जो बाराती आए थे वो दरख्त बन गए थे, और जब इन दरख्तों को कुछ को काटा गया तो उसमें से खून भी आया था। तो इस तरह की कहानियाँ हैं यहाँ पर, आगे हम आपको बताएंगे। अभी आपको हम दिखा रहे हैं ये सामने ये सिलाई मशीन है जो आप देख सकते हैं, बहुत पुराना पत्थर है इसका, और ये पत्थर बना हुआ है और बिल्कुल इस वक्त खस्ता हाल है, लेकिन कहा जाता है कि ये वही सिलाई मशीन है जो पत्थर बन गई। ये आप देख सकें कि पाए बने हुए हैं इसके, ये देखें, और ये उस वक्त के पाए हैं जो कहते हैं कि जो पलंग था उनका जो पत्थर बन गया। ये चौरस है, अब इसका मुझे नहीं पता कि ये पलंग चौरस था उस वक्त क्या था। जो सामने चीज़ है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप देखें कि ये चीज़ बनी हुई है। तो ये नाज़रीन आगे पीछे देखें, पत्थर ही पत्थर यहाँ पे पुराने हैं। ये रास्ता है जो उस गांव से आ रहा है, तो अभी हम उस गांव में भी चलते हैं जहाँ पे ये ज़ियारत है उन माई जी की, और वहाँ पे बताया जाता है कि जो शादीशुदा जोड़े हैं वो आते हैं और अपनी सलामी देते हैं और कुछ ना कुछ नजराना चढ़ाते हैं वो वहाँ पे, और जो स्टोरी है वो भी सुनाएंगे। तो ये सामने है गांव वो लद्योट, जिसके साथ जंगल में ये सारी दास्तान रकम है। नाज़रीन इस वक्त मैं बिल्कुल उस ज़ियारत पर पहुंच चुका हूं, और ये बाहर आप देखें कि दरख्तों के साथ मुख्तलिफ जगह पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हार या इस तरह की कोई चमकीली चीज़ बांधी गई है। तो यहाँ पर जो मशहूर है वो ये है कि जब भी कोई नया शादीशुदा जोड़ा आता है तो वो यहाँ पर आके तो अपनी मन्नत के तौर पर यहाँ के जो दरख्त हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि ये वो दरख्त हैं जिनके जो यहाँ पर बारात आई थी तो वो पत्थर बन गए थे, इनका कुछ उनके साथ कुछ ना कुछ सिलसिला है। तो ये लोग फिर मन्नत के तौर पर यहाँ पर इन दरख्तों के साथ कुछ बांध जाते हैं, और ये वो दरख्त है जहाँ पर एक ढोल बंधा होता था पुराना, या बंधा होता था या इसके साथ था जो पत्थर हो गया था उसको यहाँ से उतार दिया गया है, लेकिन इस दरख्त के साथ लोग अभी भी कुछ ना कुछ बांध जाते हैं। ये ज़ियारत का हिस्सा है। ज़ियारत के ऊपर क्योंकि बहुत पुरानी बताई जाती है ज़ियारत ये, और अभी 1998 में इसको यहाँ पे मुकम्मल तौर पे बनाया गया है, पक्का किया गया है, क्योंकि ये पुरानी कहानी है इस ज़ियारत की। इस हवाले से यहाँ पे कोई ज़ियारत की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिन साहब को ये ख्वाब में आए, जो कहानी हुई, उन्होंने इसको यहाँ पे पक्का कर दिया, और नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है माई साहिबा पाक दामन। मज़ार की तामीर 1 मार्च 1998 की है। तामीर कुंदा है यहाँ के मोहम्मद अजायब साहब, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अंदर से मैं आपको यह दिखाता हूँ। कहा जाता है कि ये डोली थी माई साहिबा की, जिनको बाद में ज़ियारत में कन्वर्ट किया गया है। तो खुशबू बहुत आ रही है यहाँ पे, बहुत ही मधुर सी खुशबू है। और यहाँ पे आप देखें कि घड़ा भी पड़ा हुआ है, जो लोग गांव वाले यहाँ पर शादी के त्योहारों में लेकर आते हैं। झंडे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, रात को चरागा भी होता है। सामने आप देखें चरागा के लिए यहाँ पर दिए भी मौजूद हैं। और यहाँ पर जो ख़ास बात है जो बताई जा रही है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो घड़ोलियाँ चढ़ा जाते हैं। ये सामने देखें, घड़ोलियाँ काफ़ी सारी तादाद में होती हैं, कुल्ले यहाँ पे लोग ले जाते हैं, तो फिर वो गांव वाले यहाँ से ले जाते हैं अपने अपने घरों में मन्नत के तौर पर। तो ये घड़ोलियाँ यहाँ पर अभी भी कुछ पड़ी हुई हैं जो यहाँ पर कुछ लोग चढ़ा कर गए हुए हैं। तो कहानी नाज़रीन जो मुझे पता लगी है वो ये है कि इन माई साहिबा की 2 जगह पर शादी तय हो गई थी। एक जगह पर पहले शादी तय हुई, वहाँ से इनकार हो गया, फिर दूसरी जगह पर शादी तय होगी। और जब वो बारात आ रही थी तो दोनों लोग बारात लेकर पहुँच गए। तो इन माई साहिबा ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी इज़्ज़त रह जाए। तो उसके बदले में हुआ क्या कि दोनों बारातें पत्थर की होगी। और ये माई साहिबा की डोली थी, यहाँ पर फिर ज़ियारत बना दी गई। वो जो जगह मैंने पहले आपको दिखाई है वहाँ पर वो चीज़ें पत्थर हुई हुई हैं। तो जहाँ पे जा यहाँ पर आपको शादी की चीज़ें मिलेंगी।
तो आप लोग जब भी आएँ यहाँ पर इसका विज़िट करें, आपके क्या इस हवाले से राय है हमें दें, और इस हवाले से मज़ीद कोई मालूमात भी मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। आपका शुक्रिया। तो ठीक है। इस वजह से फिर इधर लोग आते हैं, जो जिसकी नई शादी होती है फिर वो इधर आते हैं, सलाम शाम करते हैं वगैरह। तो फिर अगर किसी को चुइयाँ निकले ना तो उसका भी इलाज इधर है। वो आए, वो खाक हम देते हैं तो वो लगाएं, 3 से 4 दिन में उसकी ख़त्म हो जाती है, निशान भी नहीं रहता। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये घड़ोली और कुल्ले का क्या चक्कर है यहाँ पे? बस ये उसी के निस्बत है, भाई साहबा के प्यार का लोगों का। बस लोग आते हैं, लोग अपनी तमन्ना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो फिर वो आते हैं तो घड़ोली भी इधर रख जाते हैं, तो कुल्ला भी उतार के रख जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई जिनकी शादी नहीं हुई, क्या वो लोग भी आते हैं दुआ करने के लिए कि यार हमारी शादी हो? जी, बहुत से लोग आते हैं इधर, हर बंदा ही आता है, हर जुमेरात को, जुम्मे को लोग आते हैं, हर दिन ही आते हैं। अपनी लोग मन्नत मांगते हैं, जो भी लोगों की मन्नत होती है वो इधर आते हैं, मांगते हैं, तो इंशाल्लाह पूरी हो जाती है। ठीक है, मेहरबानी।